सभी लोगों को नमस्ते। मैं बीना किचन से बोल रही हूं और आपको सभी को हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं सकट चौथ की। सकट चौथ कब पड़ रहा है, सकट चौथ वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सकट चौथ पहले बता दें 17 जनवरी दिन शुक्रवार है, सन 2000 है। ये सकट चौथ पुत्रों के लिए होती है, अपने पुत्र की दीर्घ आय के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में तिल, गुड़, शकरकंदी से ही ये व्रत रखा जाता है और कहानी सुनी जाती है। ये व्रत चंद्रमा को अर्घ दे करके ही तब ये व्रत खोला जाता है। ये चंद्रमा को अर्घ जब दिया जाता है कि 4 पहर बीतने के बाद जब चंद्रमा निकल जाता है तो लट निकाल करके ही दूध से ही अर्घ दिया जाता है। ये व्रत अपने पुत्र के दीर्घ आय के लिए रखा जाता है। ये व्रत का अर्घ देने के बाद अपने घर में जो सबसे बड़े हों, श्रेष्ठ हों, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने बच्चों को बड़े दुलार से उनको भी बड़े प्रसाद वितरण करना चाहिए। उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। ये व्रत कृष्ण पक्ष की माघ की चौथ रखा जाता है। ये व्रत बड़े ही सकट चौथ है। अपने पुत्र की सकट के लिए, जो पुत्रों की ऊपर संकट आए, ये व्रत उसके लिए रखा जाता है। और कहा जाता है जिसके पुत्र हों वो अपने पुत्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है, पुत्र हो या पुत्री, सब दोनों ही बच्चे ही हैं, उनको सबको व्रत रखना चाहिए। पुत्री भी हो उसके लिए भी व्रत रखना चाहिए। ये नहीं हो केवल पुत्र ही। लेकिन बनाया गया है, यही बड़ों बूढ़ों का यही बताया गया है कि ये अपने पुत्र के लिए ही व्रत रखा जाता है और हकीकत में ही पुत्रों के लिए ही रखा जाता है। बाकी आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे ही कर। 17 जनवरी को व्रत ये पड़ रहा दिन शुक्रवार है और एक दिन पहले नहाना खाना होता है। लेकिन एक दिन पहले गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन कितनी बहनें बाल नहीं धोएंगी। तो कहा जाता है कि व्रत से बड़ा वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो शुक्रवार को आप व्रत धो सकती हैं। आप व्रत धो धा करके सुबह एकदम स्नान ध्यान करके ही व्रत का संकल्प लेकर के व्रत रखती हैं। उसके बाद शाम को कथा सुना जाता है। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद अपने घर में जितने बड़े बूढ़े हों सबका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। ये व्रत अपने पुत्र के लिए ही रखा जाता है। सकट का कहा जाता है, संकट ना पड़े पुत्रों के ऊपर, इसके लिए ही ये व्रत रखा जाता है। बहनें पूछ रही क्या जिसके पुत्र नहीं है क्या आप व्रत रख सकते? लेकिन आप चंद्रमा से, सकट चौथ माता से आप ये संकल्प लें, उनसे संकल्प ले करके प्रतिज्ञा करें, हे माता हमारे पुत्र हो जाए, हमारी झोली भर जाए, हम अगली साल ये व्रत रख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन दबा के ही रखना, घंटी बजा के, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच